Myself Bindu Sharma. Today I will teach you chemical kinetics of class BSc first year. तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 12 में भी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है. तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction factors which affect the rate of chemical reaction and mechanism by which the chemical reaction is proceed. So it is called chemical kinetics. It's called chemical kinetics. मतलब यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल रिएक्शन के रेट को, मैकेनिज्म को और जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, इन सब को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स. इसके अंदर एक वर्ड आया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? यानी कि रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, मींस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो जब रिएक्शन होती है तो या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? घटेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी कि the change in concentration of reactant and product per unit time is called rate of chemical reaction. This is a reactant which is converted to the product. R is the concentration of the reactant and P is the concentration of product. So what is the change in the concentration of the reactant and product per unit time? So del R upon del T is equal del P upon del T. So what is the change in the concentration of the reactant and product? तो जब रिएक्शन होती है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो डेल आर अपॉन डेल टी इज नेगेटिव, इंडिकेट द disappearance of reactant
per unit time or decrease in concentration of reactant per unit time. And plus del P upon del T is the appearance of concentration of product per unit time or increase in concentration of product per unit time. तो डेल माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस del P upon del T is the rate of chemical reaction. The example of the rate of chemical reaction, PCl5 after reaction is converted into PCl3 plus Cl2. PCl5 is the reactant and PCl3 plus Cl2 is the product. Then what is the rate of chemical reaction? यानी कि rate of reaction of reactant. What is the reactant? PCl5 यानी कि minus PCl5 upon del T. And rate of reaction of product plus PCl3 upon del T and plus Cl2 upon del T. These are the rate of reaction of reactant and product. इसके बाद है unit of rate of reaction. तो हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा था? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन? तो चेंज इन द कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर. एंड टाइम की यूनिट क्या होगी? आवर हो सकती है, मिनट हो सकती है और सेकंड हो सकती है. तो यूनिट जो हम लेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर वो हम क्या लेंगे? सेकंड लेंगे. तो क्या यूनिट निकल के आई है? मोल पर लीटर पर सेकंड. तो क्या यूनिट निकल के आई है? मोल पर लीटर पर सेकंड. इन द gaseous term तो यहाँ पे जो हम गैस की जो टर्म लेंगे, कंसंट्रेशन टर्म जो लेंगे हम गैस की, वो लेंगे हम पार्शियल प्रेशर. और पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM, एटमॉस्फेरिक
pressure. The concentration of gas in terms of partial pressure. और पार्शियल प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं? APM. तो यूनिट क्या निकल के आई है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड. So this is the unit of the in the gas system, and this is the unit of the rate of reaction in liquid and solid. इसके बाद है types of chemical reaction on the basis of rate. So on the basis of the rate, the chemical reactions are three types. First is the very fast rate. The reaction which occur very fast rate or speed. These reactions proceed in seconds or fraction. The example of the very fast reaction is the ionic reaction. The example of the ionic reaction, in the ionic reaction, the precipitate is formed, यानी कि formation of precipitate. Example, AgCl plus NaNO3. AgCl, the formation of the AgCl is the PPT. So this is the example of the very fast reaction. ऐसे ही दूसरी टाइप रिएक्शन जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन reaction. So neutralization reaction in which the acid and base react and form the salt. For example, HCl plus NaOH form NaCl plus H2. So NaCl is the salt. So these are the example of the very fast reaction. इसके बाद सेकंड नंबर की है स्लो स्टेप रिएक्शन, यानी कि स्लो रिएक्शन. Slow reaction, the reaction which occur very slow rate or speed. These reaction occurs in days, month or year.
called slow reaction. For example, rusting of iron. Second example, combination of या reaction of H2 and O2 at room temperature. The reaction of H2 plus O2 at room temperature, no reaction. So this is a slow reaction. इसके बाद थर्ड नंबर की है moderately rate reaction. Moderately rate reaction का मतलब क्या है कि the reaction which occur not very fast, not very slow is called a moderate. यानी कि बीच की स्टेप पे जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं moderately rate reaction. The reaction which proceed neither very fast nor very slow is called moderately rate reaction. For example, hydrolysis of ester. यानी कि CH3 COO C2H5. इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर the ester is converted into the acetic acid and alcohol. Second example, hydrolysis of sucrose यानी कि C12 S22O11. इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं. ऑन द हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6. This is a glucose and this is the fructose. तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है. इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय बाय.